Good morning students. Welcome to my class. Today we are going to continue chapter number 2, that is fractions. So all of you students get ready? Yes. पिछले वीडियो में मैंने आपको बेटा व्हाट इज फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ टुडे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. आज हम बेटा फ्रैक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं. ओके, बिकॉज क्योंकि बेटा दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो. इसमें आपको सारे बेसिक कंसेप्ट और टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि जब भी हम एक्सरसाइजेस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके स्टूडेंट्स, यस. सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ. व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स तो ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ओके, यस. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस के टाइप्स, जो फ्रैक्शंस होते हैं बेटा उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन. अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है. सो फ्रैक्शन मीन तो पता है आपको फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी होल पार्ट का डिवाइडेड. ठीक है, जब किसी भी होल को हम डिवाइड करते हैं सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन. बट व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है. सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या रहे, कम रहे. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें पता है. ठीक है, अपर जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर और डाउन जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर. ओके, लाइक सपोज देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 3/8. ओके, सो अपर नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड डाउन नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. ओके, सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हेन वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. अंडरस्टैंड. व्हेन वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ओके, मीन्स न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या रहे बेटा, कम रहे, वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन. इसके और भी कई एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. लाइक जैसे 6/7. तो इसमें देखो 7 की वैल्यू 6 से क्या है, बड़ी है, यानी 6 क्या है, लेस है किससे, देन द 7. मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. अनदर एग्जाम्पल 5/8, 7/9. ओके, सो ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यस, क्लियर. ओके, यस. नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या रहे बेटा, ग्रेटर रहे देन द डिनोमिनेटर. मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑपोजिट टू प्रॉपर फ्रैक्शन. या प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, ऑपोजिट है. इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, ज़्यादा रहेगी, ग्रेटर रहेगी. लाइक सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा 5/3. ओके, सो न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है इसमें 5 और डिनोमिनेटर क्या है इसमें 3. ओके, सो न्यूमरेटर की वैल्यू 5 से क्या है बेटा, सॉरी डी से क्या है, ज़्यादा है. सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन इन विच वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 11/7, 9/5, 7/4. ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रैक्शन के. ओके, सो व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट ऑपोजिट,
ठीक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? वैसे तो बेटा आपने सबने 6 में इसको पढ़ चुके होंगे कि मिक्स्ड क्या होते हैं। मैं आपको ओनली फॉर एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? होल प्लस फ्रैक्शन। जब कोई एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर दोनों क्या होते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 1/2, ऐसा आपने नंबर देखा होगा ना कहीं, तो ये क्या है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। वाई मिक्स्ड क्यों है? बिकॉज ये तो क्या है बेटा? होल नंबर, ठीक है, ये तो क्या है? होल नंबर, और इसके साथ में ही क्या है? ये फ्रैक्शनल नंबर। तो व्हेन होल नंबर कंबाइंड फ्रैक्शनल नंबर टू फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। लाइक सपोज 6 2/4, 9 3/2, 5 1/4। तो ऑल दीज, ये सब क्या है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स व्हेन होल नंबर कंबाइंड टू फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें होल नंबर भी हो और एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर बेटा और भी कई सारे जैसे टाइप्स होते हैं। तो एक होता है हमारे पास में बेटा यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा? यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा? देखो, यूनिट मीन्स होता है बेटा 1। यूनिट मीन्स होता है 1। तो यूनिट फ्रैक्शन मीन्स क्या होगा? कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो 1 रहे। ओके, 1, ओनली 1, और कोई नंबर नहीं होगा, ओनली 1, तो वो होगा यूनिट फ्रैक्शन। लाइक जैसे 1/2, 1/4, 1/5, 1/7। So, what is unit fraction? When value of numerator is always 1. When value of numerator is always 1 in a fraction, that is called unit fraction. Okay, understand? Yes. Next होते हैं बेटा like and unlike। एक दो फ्रैक्शन हो, वैसे आप 6 में पढ़ चुके हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक मीन्स क्या होगा, अनलाइक मीन्स क्या होगा? तो जस्ट सिमिलर जैसे हम बात करते हैं, लाइक मीन्स क्या होता है? एक जैसे, सेम, और अनलाइक मीन्स डिफरेंट। लाइक मीन्स क्या होता है? सेम, और अनलाइक मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। ओके, ये याद रखो, लाइक मीन्स सेम और अनलाइक मीन्स डिफरेंट। ओके, सो अब सेम क्या होगा बेटा? डिनोमिनेटर, और अनलाइक मीन्स डिफरेंट, डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट इज लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? फ्रैक्शन इन विच सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, और अनलाइक मीन्स जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे। लाइक जैसे एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ 3/6, 9/6, 4/6, 7/6। सो डिनोमिनेटर सब क्या है हमारे पास में यहाँ पर? सेम। सो सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक डिफरेंट डिनोमिनेटर मीन्स 4/2, 9/3, 5/4, 1/7। सो जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है इन फ्रैक्शंस में सब में अलग अलग है।
So this is called different denominator. Okay, understand? Yes. तो ये तो हमने डिस्कस किया बेटा फ्रैक्शंस के टाइप्स. ओके, नाउ आज के लिए इतना ही बेटा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन जो हमारा चैप्टर है इसके कुछ न्यू टॉपिक को हम लेके आएंगे. नए टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.